नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ACL में कौन कौन से ग्राफ्ट हम यूज़ कर सकते हैं और हम उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे ACL लिगामेंट के रिकंस्ट्रक्शन की, तो ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन में जो गोल्ड स्टैंडर्ड ग्राफ्ट होता है वो होता है हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट। तो हैमस्ट्रिंग हमारे सेमीटेंडिनेसिस और ग्रेसिलिस, ये दो टेंडन्स होते हैं। इन दोनों टेंडन में से या तो एक टेंडन या तो दोनों टेंडन से हम उसको लूप बना के ग्राफ्ट बनाते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 9 to 9.5 mm का हमारा ग्राफ्ट का साइज़ बनता है, जिससे हम रिकंस्ट्रक्शन बहुत बखूबी कर सकते हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो होता है, इसमें फ़ायदे क्या क्या है कि इसकी जो डोनर साइट मॉर्बिडिटी है या जिस जगह से हम वो ग्राफ्ट ले रहे हैं उस जगह पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और बहुत बारी स्टडीज़ कहती है कि लॉन्ग टर्म या 6 महीने बाद या 12 महीने बाद अगर रिहैबिलिटेशन अच्छा हो जाता है, अगर फिर से MRI कराए तो ये भी पाया गया है कि वो हैमस्ट्रिंग वापस से रीग्रो हो सकते हैं। एग्जैक्टली नॉर्मली जितने मोटे थे उतने तो नहीं, बट एटलीस्ट फंक्शनल हैमस्ट्रिंग्स वापस से ग्रो हो जाते हैं। तो ये हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो होता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड जो लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं। अब हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट होता है, वो लचीला होता है और उसमें हमको अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 महीने लगते हैं लिगामेंट को बोन के साथ में जुड़ने में। तो ये हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट के टाइमिंग जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स लेता है बोन इंटीग्रेशन के लिए, आपको सारी एक्टिविटीज़ में वापस से जाने के लिए। सेकेंड ग्राफ्ट होता है PTB ग्राफ्ट। PTB का मतलब क्या होता है कि पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट। पटेला टेंडन बोन ग्राफ्ट जो आपके बोन का पीस जो होता है वो हम पटेला के थ्रू निकालते हैं और नीचे से भी बोन पीस निकालते हैं और वो लिगामेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बोन टू बोन कांटेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हम उसमें दे सकते हैं और इसमें जो बैक टू स्पोर्ट एक्टिविटी है वो 3 मंथ्स में कर सकते हैं। बट इसका सबसे मेजर डिसएडवांटेज होता है एंटीरियर नी पेन, या जो नी कैप के वहाँ से जहाँ से ये पटेला टेंडन निकला है उस जगह पे आपके नी कैप में पेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पटेलोफीमोरल आर्थराइटिस या जो नी कैप के नीचे जो कार्टिलेज है उसकी थोड़ी सी डैमेज होने की चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए ये थोड़ा सा अभी कम यूज़ में आता है। दूसरा और ग्राफ्ट कौन से होते हैं, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन है ना। पेरोनियस लॉन्गस टेंडन क्या होता है कि जो एंकल में हमारे 2 लिगामेंट्स होते हैं, एक तो पेरोनियस ब्रेविस और पेरोनियस लॉन्गस। तो उन 2 टेंडन में से हम एक टेंडन निकाल देते हैं और उस टेंडन में एक ही टेंडन से हमको अप्रॉक्सीमेटली 9 या 9.5 mm का टेंडन काफ़ी अच्छा मिल जाता है। एंकल में से निकालने का एक ही नुकसान है कि जो एंकल का स्ट्रेंथ था वो हल्का सा कम हो जाता है, बट वो आप एक्सरसाइज करके वापस से स्ट्रेंथनिंग करके उसको वापस से रीग्रो करके और प्रॉपर फंक्शनल हो सकता है। और आपके जो पेरोनियस टेंडन है ये भी काफ़ी बढ़िया ग्राफ्ट है और काफ़ी स्टिफ ग्राफ्ट है और इसके भी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। अभी रिसेंटली ये ग्राफ्ट काफ़ी चर्चा में है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्राफ्ट को हम यूज़ भी करना शुरू कर रहे हैं। बट इसके लॉन्ग टर्म स्टडीज़ कि एंकल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा या नी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, उसकी स्टडीज़ अभी लॉन्ग टर्म लोगों ने करी नहीं है। पर 10 साल बाद में इसके बारे में और पता चलेगा कि इसमें कितना फ़ायदा है या कितना नुकसान होगा। बट ये भी बहुत बढ़िया ग्राफ्ट है, सॉफ्ट टिश्यू ग्राफ्ट होता है और इसमें भी 4 to 6 मंथ्स हमको लगते हैं रिहैबिलिटेशन के बाद में प्रॉपर आपके 100% ठीक होने में। तो ये मोटे मोटे ग्राफ्ट्स होते हैं कि ये ACL के आपके कौन से ग्राफ्ट हो सकते हैं। अब कोई रिवीजन केसेस होते हैं कि हमको कोई रिवीजन ग्राफ्ट करना है या रिवीजन सर्जरी करनी है ACL की, तो उस टाइम पे हमको सबसे अच्छा ग्राफ्ट जो होता है वो होता है क्वाड्रिसेप्स का। अब क्वाड्रिसेप्स का टेंडन जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी स्ट्रांग होता है, काफ़ी स्टिफ होता है और उसमें से हम एक बोन पीस भी निकाल सकते हैं। तो आपके जो बोन में जो टनल अगर समझो थोड़ा सा वाइड है तो उस जगह पे हम ये बोन का ये प्लग बना के इसमें स्क्रू डाल के इसको अच्छे से स्टिफ करके रिजल्ट दे सकते हैं। तो जो रिवीजन केसेस होता है या रिवीजन ACL सर्जरी होती है जिसमें टनल डायलेटेड है, उसमें क्वाड्रिसेप्स इज़ अ वेरी वेरी गुड ग्राफ्ट एंड वेरी वेरी गुड स्ट्रेंथ ग्राफ्ट, जिससे हमको रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ सकते हैं और उसके रीफेलियर के चांसेस भी काफ़ी कम हो सकते हैं, है ना।
ये हम ग्राफ के बारे में सारी आपको जानकारी दे दी। आपको कोई भी ACL की प्रॉब्लम है या ACL का लिगामेंट है, वो आप हमसे शेयर करें अपनी रिपोर्ट्स, और उसके लिए हम आपको ठीक करने में बिल्कुल सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच।